एक्सप्लोरिंग हॉबीज़ बाय मीना चैनल पर व्यूवर्स का अभिनंदन है। फ्रेंड्स, आज मैं इन दिनों जैसे पापड़ बना रही हूँ, मूंग की दाल के बनाए थे मैंने भी, और बेसन के भी बनाए जो मैंने शेयर किए हैं आपसे। आज मैं बना रही हूँ मोठ की दाल के पापड़। इसके लिए मैंने एक 200 ml पानी लिया है, और इस पानी को उबालने के बाद में मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ, और जीरा डाल के फिर से उबाल लगाऊंगी। अच्छे से उबल जाए, ये कलर छोड़ दे, तब हम ये पानी काम लेंगे। मोठ की दाल के पापड़ बनाने के लिए मैं इसमें मोठ की दाल का बेसन और उड़द की दाल का बेसन दोनों लेती हूँ। जीरा मैंने अलग कर लिया है, छान लिया है, पानी अलग कर लिया है। आप सोच रहे होंगे कि जीरा फेंक दूंगी या फिर पानी फेंक दूंगी। नहीं, हम दोनों ही नहीं फेंकेंगे, पानी अलग से काम लेंगे। और जीरा अभी भीगा हुआ जीरा है, आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और जीरा भी हम काम लेंगे। 300 ग्राम मैंने मोठ की दाल का आटा लिया है, 200 ग्राम मैंने उड़द की दाल का आटा लिया है, और इसमें नमक और काली मिर्च डाले हैं, और ये जीरा डाला है। और वैसे इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से लिख दूंगी। और ये एक चम्मच, बड़ा चम्मच, इसमें मैंने तेल डाल दिया है मोयन के लिए। और अब इसका हम आटा गूंदने वाले हैं, वही साजी के पानी से। साजी का पानी मैंने जो आपसे शेयर किया था बेसन के पापड़ में, या मूंग की दाल के पापड़ बनाने के लिए भी मैंने साजी का पानी कैसे बनाते हैं ये शेयर किया हुआ है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि साजी का पानी कैसे बनता है। और ये अभी चूंकि तीनों तरह के पापड़ मैंने बनाए हैं, तो एक बार ही पानी डाला है। और इस तरह से आटे को अच्छे से मल के गूंद करके, और इसकी हम ये लंबे लंबे बेले बना लेते हैं। और बेलों को और समतल करने के लिए इनको रोलिंग बोर्ड पर इस तरह से मैं कर रही हूँ। अच्छे से आटा गूंदा हुआ होगा तभी पापड़ अच्छा बनता है, ये हमेशा ध्यान रखने की बात है। तो इस तरह से बेलों को समतल करके, और अब मैं चाकू की मदद से छोटा छोटा लोइयाँ काट रही हूँ। छोटी छोटी इसलिए कि आज हम बनाने वाले हैं मोठ की दाल के मिनी पापड़, जो सब्जी में या मसाला पापड़ बनाने में हम काम ले सकते हैं। और वैसे फ्राई करके भी डीप फ्राई करके भी खाया जा सकता है। बाकी सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं मोठ की दाल के पापड़, मेरी मम्मी नानी बनाया करते थे सब्जी के लिए। हमेशा सब्जी के लिए जब भी पानी बचाता था इसका साजी का, तो सब्जी के लिए मोठ की दाल के पापड़ बना लिया करते थे। इन पापड़ों को थोड़ा सा मोटा भी रखा जाता है, और आकार चाहे जैसा आप बना सकते हैं, छोटे बड़े। मैं आपको स्पेशली आज छोटे पापड़ बना करके दिखा रही हूँ, ताकि मिनी पापड़ देख करके आप भी घर में बनाना चाहे पापड़। देखिए, घर जैसी शुद्धता तो बाहर के पापड़ों में होती ही नहीं है, ये तो मानने की बात है। तो इस तरह से मैंने लोइयाँ काट करके और इसमें डोंगे में भर ली हैं, और उसी का ढक्कन लगा दिया है। और अब देखिए, ये सामान्य जो हम रोटी बेलने के लिए रोलिंग बोर्ड काम लेते हैं, मैं उसी पर पापड़ बना करके दिखा रही हूँ। वही रोलिंग बोर्ड है और वही रोलिंग पिन है, और इसी से मैं ये पापड़ बना रही हूँ। आप पापड़ों के वीडियोस देख करके आपको लगता होगा हमारे पास ऐसा पट्टा नहीं है, या हमारे पास ऐसा बेलन नहीं है, धारियों वाला बेलन चाहिए, पट्टा चाहिए। लेकिन ये जो सब्जी के पापड़ हैं, ये थोड़े से, एक तो मोटे भी चल जाते हैं, दूसरा ये भी है कि इन्हें बेलने के लिए आप सामान्य रोलिंग बोर्ड जिससे आप रोटी बेलते हैं, और जिस पर आप रोटी बेलते हैं, जिससे आप रोटी बेलते हैं, तो ये जो चकला और बेलन होते हैं वही आप काम ले सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा पापड़ बन गया है। और एक और बेल कर दिखाती हूँ आपको मैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये पापड़ की सामान्य बेलनी है मेरे पास, चूंकि मैं बनाती रहती हूँ इसलिए ये बेलनियाँ हैं मेरे पास काफ़ी। लेकिन अभी ये जो सब्जी के पापड़ हैं या मोठ की दाल के जो पापड़ बना रही हूँ मैं, इनके लिए मैं सामान्य बेलन ही काम ले रही हूँ। वो पापड़ वाली बेलनी ये देख लीजिए मैंने रख दी है, और इस बेलन से भी ये पापड़ बढ़ जाते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि इन पापड़ों को हल्का सा सुखा करके, हल्का सा, मतलब अभी ही 10 मिनट 5 मिनट बाद में इसी पापड़ को थोड़ा बेलन, ये जो पापड़ वाली बेलनी है धारियों वाली, इससे अगर बढ़ाया जाए तो और भी बढ़ जाएगा, और भी बड़ा पापड़ बन जाएगा। लेकिन हमें तो सब्जी के लिए बनाने हैं, मिनी पापड़ बनाने हैं, और मिनी पापड़ों के लिए तो ये बोर्ड और ये पिन ही काफ़ी है। तो इस तरह से आप सामान्य चकला और बेलन ले करके और ये मिनी पापड़ घर में बना सकते हैं, सब्जी के लिए, मसाला पापड़ बनाने के लिए, तलने के लिए। तो ये विधि मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने खुद ने भी अभी कुछ समय बाद ही बनाए हैं, और काफ़ी समय बाद बनाए हैं ये मोठ की दाल के पापड़। वैसे इनको, मोठ को क्या है, वन मूंग भी कहा जाता है।
ये मूंग की ही एक तरह से दूसरी किस्म है, और वैसे मोठ बीन्स कह सकते हैं इनको। तो ये क्या है कि राजस्थान में जो है ये खूब बहुतायत में मिलता है, मोटा अनाज है और लोकप्रिय भी है, सुलभ भी है, खूब मिलता है, खूब पैदावार होती है मोठ की। तो देख लीजिए, सामान्य चकले की सहायता से, सामान्य चकले पर इसको मैंने पट्टे पर इसलिए रखा है ताकि ये मेरे लिए थोड़ा सा ऊंचा हो जाए, क्योंकि सामान्य मेरे जो पापड़ बेलने के पट्टे हैं वो ऊंचे ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने क्या है कि पट्टे के ऊपर इसको रखा है। आप ये मत समझिए कि इसको पट्टे पर रखना ज़रूरी होता है, आप इसको सीधे अपने फर्श पर भी रख सकते हैं। और इसी तरह से धारियों वाली बेलन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है इन पापड़ों को बेलने के लिए। छोटे छोटे और पतले पतले मिनी पापड़ आप इसी चकले और बेलन की सहायता से बेल सकते हैं। तो आप भी हिम्मत कर लीजिए, ये शुद्धता से भरे हुए, मतलब पूर्ण रूप से शुद्ध पापड़ बनाने के लिए सब्जी में बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले पापड़। और वैसे भी मोठ जो होता है ना, बहुत ही पौष्टिक खाद्य पदार्थ है, और इसको तो कई तरह से खाया जाता है, जैसे अंकुरित करके भी खाते हैं, इसकी सब्जी भी बनती है, साबुत मूंग को, साबुत मोठ को भिगो करके सब्जी बनती है, इसको दाल बना करके भी खाई जाती है। इसके अलावा मोठ की बड़ियाँ भी बनती है, पापड़ भी बनते हैं, जो आप मैं शेयर कर ही रही हूँ आपसे। हाँ, मोठ का आटा पीस कर रोटी भी बनाई जाती है, और ढोकले बनते हैं, बिस्किट बनते हैं, क्योंकि इसमें पौष्टिक पदार्थ बहुत ज़्यादा होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व हैं। और ये हमारे क्या है कि शरीर में से वसा कम करने में मदद करते हैं, इस तरह से इनसे हमारा वज़न घटता है। और इसके अलावा मांसपेशियों के विकास के लिए भी मोठ एक बहुत अच्छी, ये देखिए कितने अच्छे पापड़ बन रहे हैं, और बहुत छोटे छोटे मैं बना रही हूँ। ये देखिए सारे, कई सारे पापड़, आधा किलो आटा है, 300 ग्राम मोठ का, 200 ग्राम उड़द का आटा है, उसमें 80-90 पापड़ बन गए हैं। और छोटे बनाते तो और ज़्यादा भी, 100 के आसपास। ये देखिए थोड़े बड़े साइज़ के ये पापड़ बने हैं। तो ये क्या, चाकू से जल्दी जल्दी में काट रही थी, तो इस वजह से थोड़े छोटे थोड़े बड़े, तो मैंने इनको, लेकिन इनको रखने के लिए क्योंकि डिब्बों का चयन करना होता है, तो थोड़े बड़े डिब्बे में बड़े वाले रख लूँगी और थोड़े छोटे डिब्बे में छोटे वाले पापड़ रख लूँगी। तो इस तरह से इनको पापड़ों को बेल करके, और बहुत ज़्यादा सूखने नहीं दिया है, एक पर एक रख करके इकट्ठा कर लिया है। और अभी एक बार 2-4 दिन के लिए इनको ऐसे ही रख लेंगे, लेकिन फिर किसी दिन अच्छा धूप देख करके इनको 10 मिनट के लिए धूप लगा लेंगे। मार्केट से लाते हैं आप, तब भी उनको 10 मिनट अगर धूप लगा लेंगे तो पापड़ बहुत अच्छे हो जाएंगे। और ये देखिए छोटे बड़े 3 साइज़ के अच्छे पापड़ बन गए हैं। सिर्फ आधा किलो आटे में लगभग 90 से 100 पापड़ बन जाते हैं। तो इस तरह से आप भी घर में बना सकते हैं इतने सारे पौष्टिक तत्वों से भरपूर ये मोठ की दाल के पापड़। इसमें जीरा डाला जाता है, जीरा हमने उबाल करके डाला है, जीरे का पानी डाला है, इससे इनका कलर इतना अच्छा आया है, पीलापन लिए हुए इनका कलर आया है पापड़ों का। और कलर के लिए ही हमने ये डाला था जीरे का पानी, और जीरा भी फेंका नहीं हमने, जीरा भी इसके अंदर ही डाल दिया आटा गूंदते समय। और चूंकि जीरा भिगोया हुआ नहीं था बल्कि उबला हुआ था, तो पापड़ बेलते समय निकला भी नहीं है। ये देखिए छोटे छोटे पापड़ हैं, मिनी पापड़ हैं, कितने देखने में भी अच्छे लग रहे हैं, सेकने में भी अच्छे लगेंगे, और खाने में तो और भी अच्छे लगेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपसे मोठ की दाल के पापड़ बनाने की विधि शेयर की है। तो आप भी हिम्मत कर लीजिए, बनाइए, खाइए, खिलाइए, मसाला पापड़ बनाइए और फ्राई करके खाइए, आपको जैसे रुचि हो वैसे खाइए। और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया है तो। और हाँ, वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और हॉबी को एक्सप्लोर करते हुए, या फिर किसी नई रेसिपी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।